हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए पीएम विश्वकर्मा योजना की संपूर्ण जानकारी। आपको बताएंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर कौन कौन पात्र है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कहां से अप्लाई कर सकता है और क्या इससे बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले बात करें हम पीएम विश्वकर्मा, भारत सरकार के एसएमएसई मंत्रालय की एक योजना है जिसका उद्देश्य है कि हाथ से जो रोजगार करते हैं और औजारों का जो उपयोग करके काम करने वाले मजदूरों को या शिल्पकारों को पहचान और सशक्त बनाना है। इस योजना को वर्ष 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है। अब आपको बताते हैं कि इसकी पात्रता क्या है, यानी इसके अंदर कौन कौन है वो अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के कारीगर या शिल्पकार जो स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्रों में हाथों और औजारों से काम करते हैं। कुछ परिवार जो पारंपरिक व्यवसायों पर आधारित है वो भी इसके अंदर पात्र है। आपको बताएंगे कि पारंपरिक व्यवसाय कौन से है, आप वीडियो पे बने रहे। इसके अलावा जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे जो मुद्रा लोन या अन्य किसी भी प्रकार के लोन है, या पीएम स्वनिधि है, पीएमईजीपी योजना है, इसके अंदर किसी के द्वारा ऋण नहीं लिया होना चाहिए, यानी वो ऋण उसका बकाया हुआ नहीं होना चाहिए। हालांकि मुद्रा एवं स्वनिधि लाभार्थियों जिन्होंने अपना ऋण चुका दिया, यानी जो पहले उन्होंने ऋण लिया था और अब वो ऋण उन्होंने चुका दिया है, तो वो इस योजना के लिए पात्र है। इसके अलावा 5 वर्ष की इस अवधि की गणना ऋण स्वीकृति होने की तिथि से ही की जाएगी, यानी जो ऋण स्वीकृति होती है वो उनकी गणना है वो 5 वर्ष से ही की जाएगी। योजना के तहत पंजीकरण या लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। एक परिवार को पति पत्नी और अविवाहित बच्चों से मिलकर परिभाषित किया गया है, यानी जो योजना का लाभ है वो एक परिवार के अंदर एक सदस्य को ही मिलेगा, और एक सदस्य यानी एक परिवार के अंदर वो सदस्य पति पत्नी और अविवाहित बच्चे हैं, वो संपूर्ण एक परिवार उनका बनता है। इस योजना के अंदर वो परिवार है वो इसके अंदर पात्र नहीं होगा जिस परिवार के अंदर कोई व्यक्ति या कोई सदस्य गवर्नमेंट कर्मचारी या सरकारी नौकरी लगा हुआ हो, वो इसके अंदर पात्र नहीं होगा। अब आपको बताएंगे कि इस योजना के अंदर कौन कौन से ट्रेड यानी कौन कौन से कारीगर इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लकड़ी आधारित उद्योग। तो जैसे बढ़ई है वो इसके अंदर आता है, यानी वो इसके अंदर पात्र होगा। नाव बनाने वाला भी इसके अंदर पात्र होगा। इसके अलावा बात करें हम लोहा एवं धातु आधारित, जिसमें अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला इसके अंदर पात्र होगा। इसके अलावा सोना चांदी आधारित अगर बात करें तो सुनार भी इसके अंदर है वो पात्र होगा। मिट्टी आधारित उद्योग की बात करें तो इसके अंदर कुम्हार है वो इसके अंदर पात्र होगा। पत्थर आधारित उद्योग की बात करें तो मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला या पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति भी इसके अंदर पात्र होगा। इसके अलावा चमड़ा आधारित उद्योग जैसे मोची, चर्मकार, जूता कारीगर, वो भी इसके अंदर पात्र होगा। इसके बाद अगर बात करें हम निर्माण आधारित ट्रेड के बारे में तो इसमें राजमिस्त्री यानी जो मिस्त्री होते हैं मकान निर्माण करने वाले, वो भी इसके अंदर पात्र होंगे। अन्य के अंदर बात करें तो टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कोयर बुनकर आदि इसके अंदर पात्र होंगे। आगे बात करें हम इसके अंदर गुड़िया एवं खिलौना निर्माता भी इसके अंदर वो है पात्र होगा, जो कि पारंपरिक व्यवसाय है। नाई इसके अंदर पात्र होगा। माला निर्माता भी इसके अंदर पात्र होगा, या मालाकार जो माला बनाता है। इसके अलावा धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने वाला, जाल निर्माता भी इसके अंदर है वो पात्र होता है। तो इस प्रकार आपको ट्रेड बता दी गई है, जो भी कारीगर इससे संबंधित है वो इसके अंदर पात्र होता है। अब आपको आगे अगर जानकारी दूं मैं तो इसके अंदर इस योजना के अंदर कौन कौन से तहत आपको लाभ मिलते हैं। तो लाभ की अगर जानकारी दूं तो सबसे पहले आपको पंजीकरण करवाना होता है इस योजना के अंदर, और विश्वकर्मा के रूप में पंजीकरण पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र व आईडी कार्ड यानी आपको मिलेंगे। यानी इसके अंदर पंजीकरण कराने के बाद में आपको विश्वकर्मा प्रमाण पत्र मिलेगा और एक आपको आईडी दी जाएगी। इसके अंदर आपको क्रेडिट सहायता मिलेगी, यानी इसके अंदर बिना जमानत के या उद्यम विकास के लिए आपको ऋण मिलेगा, यानी आपको किसी भी ग्रांटर की आवश्यकता नहीं होती है। पहली किस्त में 1 लाख रुपए तक का ऋण होता है जो 18 महीने के अंदर आपको चुकाना होता है। दूसरी किस्त में आपको 2 लाख रुपए तक भी मिलेंगे, यानी जो कि 30 महीने में आपको चुकाना होगी। यानी आपको बता दें कि 2 किस्तों के रूप में इसके अंदर आपको वो लोन है वो मिलता है। 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, वो आपको 18 महीने के अंदर चुकाना होता है, जबकि इसके बाद दूसरी किस्त आपको 2 लाख रुपए की मिलेगी, वो आपको 30 महीने के अंदर आपको वो चुकानी होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो लोन मिलता है उस पे जो ब्याज दर है वो बहुत ही मिनिमम होती है। 5% की दर पर आपको ये लोन है वो मिलता है।
इसके बाद आपको जानकारी दूँ, ऋण प्राप्त करने के लिए किसी जमानत की आवश्यकता नहीं होती, यानी आपको बता दिया है कि किसी भी प्रकार के गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है। ऋण की दूसरी किस्त उन कुशल लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जो एक स्टैंडर्ड लोन अमाउंट रखते हैं और जिन्होंने अपने व्यवसाय में डिजिटल लेन देन को अपनाया है या उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है। दूसरी किस्त का लाभ उठाने से पहले उन्हें ऋण की पहली किस्त चुकानी होती है। यानी आपको बता दें कि जो दूसरी किस्त 2 लाख रुपए का लोन होता है वो उन्हीं को मिलती है जो डिजिटल लेन देन करते हैं या एडवांस स्किल ट्रेनिंग उसके पास है, और या उन्होंने पहली किस्त उन्होंने पूर्ण रूप से चुकाई होनी चाहिए। इसके बाद आपको बताऊं, कौशल उन्नयन यानी कौशल सत्यापन और उसके बाद 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर 15 दिन या उससे अधिक उन्नत कौशल परीक्षण भी होता है, और परीक्षण भरता है वो आपको, यानी जिस आपकी ट्रेनिंग होगी उस दौरान आपको 500 रुपये प्रतिदिन भी मिलेंगे। इसके बाद आपको बताऊं कि टूलकिट प्रोत्साहन यानी विश्वकर्मा द्वारा अपनाए गए व्यवसायों के लिए उन्नत उपकरणों की खरीद के लिए आपको ERUPI या ई वाउचर के माध्यम से 15,000 रुपये मिलेंगे, जो कि आपको जो भी आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसको कोई जैसे मशीनरी है वो आपको खरीदनी होगी तो उसके लिए आपको 15,000 रुपये ई वाउचर या आपको डिजिटल माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊं, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। अगर आप अपने व्यवसाय के अंदर डिजिटल लेन देन करते हैं तो आपको एक प्रोत्साहन राशि मिलती है, यानी 1 रुपये प्रति लेन देन या अधिकतम 100 रुपये लेन देन प्रति माह के लिए प्रोत्साहन है। इसके बाद आपको बताऊं, विपणन सहायता समूह है, यानी राष्ट्रीय विपणन समिति, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, ब्रांडिंग, विज्ञापन प्रचार और इसके अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में योजना के तहत पंजीकृत कारीगरों को शिल्पकार के उत्पादों के लिए विपणन, मार्केटिंग और ब्रांडिंग सहायता प्रदान की जाती है, यानी मार्केटिंग के लिए भी आपको प्रोत्साहन किया जाता है। इसके बाद आपको मैं बताऊं कि पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो आप इसका जो फार्म है वो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको CSC सेंटर या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों की अगर बात करें तो आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, मोबाइल नंबर चाहिए, बैंक विवरण चाहिए, राशन कार्ड आदि आपके पास होना चाहिए। यदि किसी लाभार्थी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें परिवार के एक सदस्य के आधार कार्ड प्रस्तुत करने होंगे, यानी अगर किसी व्यक्ति के या लाभार्थी जो है पात्र है उसके पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो उन्हें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि PM विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण व नामांकन के लिए कोई शुल्क भी नहीं लगेगा, यानी आपके लिए मैं ये भी जानकारी दे दूं कि आप अगर रजिस्ट्रेशन कराने जाए तो उसका कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है, न ही नामांकन की कोई शुल्क नहीं है। इसके बाद आपको लास्ट डिटेल आपको बता देता हूँ, कारीगरों व शिल्पकारों को एक PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र व ID प्राप्त होगा। प्रमाण पत्र से आवेदन की पहचान विश्वकर्मा के रूप में हो जाएगी, जिससे कि वे योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। कारीगरों से अनुरोध है कि पंजीकरण के लिए अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र से संपर्क करें तथा योजना का लाभ उठाएं। तो इस प्रकार मैंने आपको संपूर्ण विश्वकर्मा योजना की जानकारी दे दी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।